नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल पाठ 8 अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 8 अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, इसका स्वाध्याय करना है। उसमें से पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। इसके पहले प्रश्न में आएगा, भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राजील से कम है, क्यों कम है, इसका कारण बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रीय आय कम है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या बहुत अधिक है, तीसरा है परिवार बड़े बड़े हैं और चौथा है अन्न का अभाव है। इसके उत्तर में आएगा जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राजील से कम है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, ब्राजील देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से खाली जगह व्यवसाय पर निर्भर है। ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इसके उत्तर में आएगा तृतीयक। ब्राजील देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से तृतीयक व्यवसाय पर निर्भर है। तीसरे में दिया गया, भारत एवं ब्राजील दोनों की अर्थव्यवस्थाएं खाली जगह प्रकार की हैं। ऑप्शन में दिया गया अविकसित, विकसित, विकासशील, अति विकसित। इसके उत्तर में आएगा विकासशील। भारत एवं ब्राजील दोनों की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील प्रकार की हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ब्राजील के पश्चिमी भाग में खनन व्यवसाय का विकास कम क्यों हुआ है। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील के पश्चिमी भाग में खनिजों के भंडार अपेक्षाकृत कम परिमाण में हैं। दूसरा, ब्राजील के पश्चिमी भाग में अमेजन नदी की घाटी है। यहाँ के सदाबहार वन, प्रदेश की दुर्गमता आदि कारणों से इस भाग के खनिज संसाधनों का शोध और उपयोग एक सीमित दायरे में होता है। तीसरा, इस प्रदेश की जनसंख्या विरल है, परिणाम स्वरूप यहाँ बड़े पैमाने पर खनिजों की मांग नहीं है। और चौथा है, इस भाग में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ब्राजील के पश्चिमी भाग में खनन व्यवसाय का विकास कम हुआ है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत एवं ब्राजील में मत्स्योत्पादन व्यवसायों में समानताएं और भेद स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, भारत और ब्राजील के मछली पकड़ने के व्यवसायों में पाई जाने वाली समानताएं यहाँ पे लिखी गई है और भारत और ब्राजील के मत्स्योत्पादन व्यवसायों में पाए जाने वाला अंतर यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग समानताएं में देखते हैं। समानताएं में दो है। पहली क्या समानता है, भारत और ब्राजील के तटीय भागों में मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित हुआ है। और दूसरा है, दोनों देशों में खारे पानी की मछलियां पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है। और अंतर में भी दो है। उसमें से पहला अंतर है, भारत में जगह जगह नदी, तालाब, झील आदि जल स्रोतों के मीठे पानी में मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है, परंतु ब्राजील में प्राकृतिक रचना, घने वनों तथा नदियों के पानी की तीव्र गति के कारण मीठे पानी में मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ है। और दूसरा है, ब्राजील के समीप उष्ण और शीत सागरीय प्रवाह आकर मिलते हैं। प्रवाहों के संगम के स्थान पर बड़े पैमाने पर प्लवक की वृद्धि होती है। प्लवक मछलियों का खाद्य है, इसलिए संगम के इस स्थान पर बड़े पैमाने पर मछलियां पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ब्राजील में मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित हुआ है। दूसरी ओर भारत के समीप इस प्रकार के सागरीय प्रवाह आकर नहीं मिलते, फिर भी अन्य अनुकूल घटकों के कारण भारत में भी मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित हुआ है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, कारण बताइए। उसमें से पहला प्रश्न है, किसका कारण बताना है। ब्राजील में प्रति व्यक्ति भूमि धारण भारत की तुलना में अधिक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील का कुल क्षेत्रफल लगभग 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, ब्राजील की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। तीसरा, इस प्रकार भारत की तुलना में ब्राजील का क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम है, इस कारण ब्राजील में प्रति व्यक्ति भूमि धारण भारत की तुलना में अधिक है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत एवं ब्राजील दोनों देशों में मिश्र अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, मिश्र अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। दूसरा, भारत और ब्राजील दोनों देशों में रेलवे, विद्युत निर्माण, लौह तथा इस्पात उद्योग आदि क्षेत्रों के साधनों के स्वामित्व और प्रबंधन पर मुख्य रूप से सरकार का नियंत्रण है। दूसरा,
भारत और ब्राजील में बैंक, विमान परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार आदि क्षेत्रों के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी उद्योगपतियों और सरकार के बीच विभाजित है। इस प्रकार भारत और ब्राजील दोनों देशों में मिश्र अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब हम अगला करते हैं। प्रश्न चौथे में क्या दिया गया है? आगे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और उसका संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे हमको एक आलेख दिया गया, देखो भारत है, ब्राजील है, भारत है, ब्राजील है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में क्रियाओं का योगदान है और क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत इधर दिया गया और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया 0 से 100 तक में। और ये क्या है, जो ग्रीन वाला है वो तृतीयक है, रेड वाला द्वितीयक है और ये ब्लू वाला जो है प्राथमिक है। अभी इसका हमको संक्षेप में लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत में लगभग 48.8% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र, 24.3% जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र और 26.9% जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में कार्यरत पाई जाती है। यहाँ पे देखो कहाँ पे काम किया जा रहा है, 48 यहाँ पे लमसम में आएगा, फिर 24 यहाँ पे आएगा और 26 ये वाला आएगा। उसी तरीके से है दूसरा है, ब्राजील में लगभग 10% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में, 19% जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र में और 71% जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। ये दोनों का हो गया। अब ये दोनों का बताना है, सकल घरेलू उत्पाद में क्रियाओं का योगदान। तीसरा है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 26% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 57% है। और चौथे में, ब्राजील में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 5.5%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 27.5% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 67% है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर है, जबकि ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तृतीयक व्यवसाय पर निर्भर है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 8 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।